ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अथ दिव्याः कवचम। आज हम मार्कंडेय पुराण में जो वर्णित देवी का कवच है उसके अर्थ की विवेचना करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि इसके भीतर क्या तत्व निहित है, क्या ऊर्जा निहित है, क्या जगत माता की कृपा निहित है, जिसका उपयोग करके हम अपने भौतिक शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, आध्यात्मिक शरीर की रक्षा कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ध्यान से अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमें यह बात समझ में आती है। जैसे अपना जो सिर है, उस सिर को हड्डी की एक खोल के अंदर संभाल के रखा हुआ है। अगर वो खोल ना हो तो जो हमारा मस्तिष्क है उसकी रक्षा कौन करे। और उस अस्थि के ऊपर भी चर्म का एक कवरिंग लगाई हुई है जो उस अस्थि की भी सुरक्षा करती है, और उसके ऊपर से बाल लगाए गए हैं कि वो और ज़्यादा उसकी सुरक्षा करते हैं। तो यह प्रकृति की ही व्यवस्था है कि जो जितना कीमती चीज़ होती है उसको सुरक्षित करने के लिए वह यत्न अवश्य करती है। ऐसे ही यह जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है, यह शरीर माद्याम खलु धर्म साधनम। यह जो शरीर है वो समस्त धर्म के साधनों का स्थान है। अगर हम अपने भौतिक शरीर की, सूक्ष्म शरीर की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो इससे जिस यात्रा का होना चाहिए था वह यात्रा हम पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि वास्तव में जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ये सब ऊर्जा के द्वारा ही कार्य करते हैं। तो जो ऊर्जा इस शरीर के स्वास्थ्य में लगनी चाहिए, मानस शरीर की या आध्यात्मिक शरीर की ऊर्जा को संभालने में लगनी चाहिए, वह इधर उधर व्यर्थ होती रहती है। इस जगत में जो सकारात्मक चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, एक तो वो लोग होते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो सदैव नकारात्मक चिंतन करते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं, नकारात्मक भावों से ग्रस्त रहते हैं। तो जो साधना करने वाला है वो इनके संपर्क में आता जाता ही है। तो ये साइंस का सिद्धांत ही है कि जो ऊर्जा जहाँ पर ज़्यादा है वो कम की ओर गति करती है। तो आपकी जो ऊर्जा है, जो आपने इतनी मेहनत से कमाई है, वह नकारात्मक चीज़ों की ओर स्वाभाविक ही चली जाती है। यही कारण है कि आपकी जो उन्नति है वो आपको दिखाई नहीं देती है। आप खूब ध्यान भजन करके प्रसन्न रहिए, फिर निगरो लोगों के बीच में घूम कर आइए तो आपकी जो प्रसन्नता रहती है, समता रहती है, वो पूरी ऐसा लगता है कि हमने कुछ कमाया ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी इसी में लग जाती है, कमाते हैं और कुछ देर तक उसका प्रभाव रहता है, फिर प्रभाव खत्म हो जाता है। इसका कारण क्या है कि हम अपनी ऊर्जा को अपने भीतर ही संभाल नहीं पा रहे हैं। और जब हम कुछ विशेष साधनाएं करते हैं, गहरे ध्यान में जाने का प्रयास करते हैं, तब हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे किसी का धन बढ़े तो आसपास जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो सब मंडराने लगते हैं। ऐसे ही जब आध्यात्मिक धन बढ़ता है तो इस सूक्ष्म जगत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ऊर्जा लेने का प्रयास करती हैं या आपको क्षति पहुंचाने का भी प्रयास करती हैं, क्योंकि आप सात्विक ऊर्जा को संपादित कर रहे हैं। अगर उस स्थान पर कोई रजोगुणी ऊर्जा है या तमोगुणी ऊर्जा है तो वह चाहती ही नहीं है कि यहाँ पर कोई सात्विक ऊर्जा का संपादन करे, तो वह आपको विक्षेप कर सकती है। तो इसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए जैसे शरीर को गर्मी लगती है तो उसको शीतल वातावरण में रखा जाता है।
और जब ठंडी लगती है तब उसको जैकेट आदि पहनाया जाता है। तो एक तरह से उसके ऊपर एक कवच बनाया जाता है जो शरीर की सुरक्षा करता है। ऐसे ही एक कवच होता है जो हमारे ईस्ट की ऊर्जा का होता है, और वही ऊर्जा का जब हमको कवच बनाना आ जाए और उसे पहनना आ जाए, तो जब आप साधना करते हैं तब वह कवच सूक्ष्म शरीर में होने वाली या सूक्ष्म जगत में होने वाले किसी भी आक्रमण से आपकी रक्षा कर सकता है। ये जो देवी का कवच है, ये इसके संदर्भ में बहुत ही ताकतवर कवच माना जाता है। कहीं नया स्थान पर अगर आप जाते हैं, तो अगर आपको रात में सोना है या जब ध्यान करना है, तो इस कवच को पढ़ करके हृदय में धारण करके अपनी अनामिका उंगली से अगर चारों तरफ अपनी एक रेखा खींच के उसके अंदर साधना करते हैं, तो कोई भी सूक्ष्म शरीरधारी आपको विक्षेप नहीं कर सकता है या आपकी साधना की जो ऊर्जा है उसे चुरा भी नहीं सकता है। और अगर आप इस कवच को सिद्ध कर लेते हैं, तो इस संसार में आप कहीं पर भी घूमते रहें, इस संसार में कितना ही नकारात्मक चिंतन क्यों ना हो, वह नकारात्मक चिंतन आप में कदापि प्रवेश नहीं कर पाएगा, और आपका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, दूसरे का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इस जगत में सताया किसको जाता है? जिसके अंदर ऊर्जा की कमी है। जैसे मिट्टी को कोई हाथ में लेकर के दबा करके फोड़ के फेंक सकता है, चूरा-चूरा कर सकता है। लेकिन वही अग्नि का पिंड हो तो दूर से कोई हाथ में लेने का तो प्रयास ही नहीं करेगा। इसके लिए जो साधक होते हैं, उनके अंदर तपोबल होना चाहिए, एक ऊर्जा की तरीके का, कि कोई उसे अपनी मुट्ठी में लेकर के दबाने का प्रयास ना कर सके। यह ऊर्जा उसे अपने भीतर निहित करनी पड़ती है। ये जब आप स्थूल शरीर में जो प्रधानता से रहते हैं, तब ये बात आपको समझ में नहीं आती। जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, तब ये चीज़ आपको अनुभव में आती है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसका विनियोग है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य। ये जो देवी का कवच है, इसी को चंडी कवच भी कहते हैं और दुर्गा कवच भी कहते हैं। देवी का अर्थ ही आप समझ लीजिए कि एक दैवी ऊर्जा जो आपको देवत्व की ओर लेकर के जाती है, मुक्तता की ओर लेकर के जाती है। देवत्व यानी ऐसी ऊर्जा जो शाश्वत ज्ञान को, शाश्वत आनंद को, शाश्वत सामर्थ्य को धारण करती है, उसे ही दैवी ऊर्जा कहा जाता है या दैवी तत्व कहा जाता है, चाहे वो देव के रूप में हो, चाहे वो देवी के रूप में हो। तो यहाँ पर हम देवी का कवच पढ़ रहे हैं, क्योंकि पुत्र को अगर सुरक्षा चाहिए तो माता से बढ़कर उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होता। और पुत्र की यह स्वाभाविक गति भी होती है कि वो समस्या में आने पर सबसे पहले अपनी माँ को ही पुकारता है। तो देवी का नाम एक चंडी भी है। चंडी उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने चंड नामक जो दुष्ट दैत्य था उसका मर्दन किया हुआ था, इसलिए उनका नाम चंडी आता है। चंड मुंड दोनों का मर्दन किया था, इसीलिए उनका नाम चामुंडा कहा जाता है। देखो, चंड शब्द का क्या अर्थ होता है? ये चा जो होता है ना, चकार को निरूपित करता है। चकार कब उत्पन्न होता है? जब किसी वस्तु को आप तोड़ते हो तो उसे चकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, चट से टूट जाती है। तो अंड मतलब ब्रह्मांड को निरूपित करता है। यह पूरा ब्रह्मांड एक ही सत्ता है और सब में सामंजस्य भरा हुआ है। लेकिन कोई इसमें ऐसा उपद्रवी पैदा हो जाए, उपद्रवी विचार को धारण करने वाला हो जाए, जो सबको तोड़ने लगे, यानी जो मर्यादाएं हैं उसको तोड़ दे, जो सुख में, गति में, प्रगति में सबका जीवन जा रहा है उसको तोड़ दे, भेद कर दे, यानी पतनोन्मुख कर दे, उसी को चंड कहा जाता है। चंड उस समय तो दैत्य को कहा गया था, लेकिन वास्तव में चंड एक प्रकार की बुद्धि है। जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिसने कराया, वो भी तो एक बुद्धि ही थी। कितने लोगों को मरवा दिया, कितने परिवार उजड़ गए, और अभी भी
चले ही जा रहा है, नष्ट होते ही जा रहे हैं। तो ये क्या है? बुद्धि है ना ये। उसी बुद्धि को बोलते हैं चंड, यानी दुष्ट बुद्धि, जो स्वयं के लिए भी दुख, दूसरे के लिए भी दुख, दुख का ही सृजन करती है। उसी को चंड कहते हैं। दूसरा नाम इसी का भाई क्या है? मुंड। मुंड यानी सिर होती है। दुष्टता कहाँ उत्पन्न? मस्तिष्क यानी बुद्धि में ही उत्पन्न होती है। तो इसको नष्ट करना अनिवार्य है। इसको नष्ट करने की सामर्थ्य जिसके पास है, उसी को चंडी या दुर्गा या देवी या ब्रह्म विद्या कहते हैं। एक प्रकार से यह ब्रह्म विद्या का भी कवच है। इसके लिए इसको बोलते हैं ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि, यानी इसका जो मांत्रिक प्रभाव है, जो इसकी ऊर्जा है, जो इसका तत्व है, जिसको समझने वाले जो ऋषि हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। इसका जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद जो होता है वो सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। जैसे गायत्री छंद मुक्त करने वाला होता है, ऐसे ही जितने भी अनुष्टुप छंद होते हैं वो सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। चामुंडा देवता, यानी इनकी जो दैवी शक्ति प्रकट होती है वो क्या है? चामुंडा। चामुंडा ने चंड और मुंड का मर्दन करने वाली। चंड मुंड यानी द्वैत, ठीक है। चाहे राग द्वेष ले लो, चाहे अपना पराया ले लो, चाहे अविद्या और अस्मिता ले लो, यानी जो आपके लिए अत्यंत अनिष्टकारक है, अनर्थकारक है, उसको जो समाप्त कर देवे, उन्हीं को चामुंडा बोला जाता है। अंग न्यासोक्त मात्रो बीजम, जब कोई सामर्थ्य आपको दी जाती है तो वास्तव में बीज के रूप में आपके पास आती है। उस बीज को आपको प्रयास करके उसको शक्ति अर्पित करना पड़ता है। जैसे बीज होता है ना, तो उसको जल देना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश देना पड़ेगा, पोषक तत्व देने पड़ेंगे तो पनपेगा। ऐसे ही जब बीज आपको प्राप्त हो जाता है तो अपने तप की शक्ति उसको दी जाती है। तो क्या होता है? वो स्फुरित होने लगता है, अंकुरित होने लगता है। फिर उसके ऊपर मान लो कोई मिट्टी की चट्टान पड़ी हुई है तो वो इसी को प्रतिबंधक बोला जाता है या कीलक बोला जाता है। तो ऐसी सामर्थ्य हो कि वो कीलक को भी हटा सके, तब बाहर उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके लिए तीन चीजें होती हैं: बीज, शक्ति और कीलक। इन तीनों का जो तत्व समझता है और उनको हटाने की सामर्थ्य रखता है, वही इनका फल प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सिर्फ बीज दिया गया है और शक्ति और कीलक नहीं दिया गया, यानी इसके बीज में स्वयं में इतनी सामर्थ्य है कि वो शक्ति को स्वयं खींच सकता है और कीलक का स्वयं ही निवारण कर सकता है। अंग न्यासोक्त मातरो बीजम। अंग न्यासोक्त का क्या मतलब होता है कि इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अपने सारे अंगों में स्थापित करना है। यानी यह बीज पूरे संपूर्ण शरीर में स्थापित होता है, तब ये अपना प्रभाव दिखाता है। दिग्बंध देवतास तत्वम, बोले इसका तत्व क्या है, सार क्या है इसका? बोले दिग्बंध देवतास तत्वम। दिग बोलते हैं दिशाओं को। देखो आपकी ऊर्जा चारों तरफ ही तो नष्ट हो रही है। अगर चारों तरफ ही इसका बंधन लगा दिया जाए, दसों दिशाओं में अगर इसका बंधन लगा दिया जाए, तो जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो अंदर संग्रहित होना चालू हो जाती है। यानी आपको प्राप्त क्या करना है? दसों दिशाओं में बंधन लगा देना है। एक तरह से यह आपकी धारणा को भी सिद्ध करता है और ऊर्जा को भी नियंत्रित करता है। इसका फल अंत में समाधि प्राप्त होता है। श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे ब्रह्म विद्या सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये जो जगदम्बा है, इस जगत को उत्पन्न करने वाली है, पालन करने वाली है और अपने में समेटने वाली है। उन माता की हम शरण है, वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें इसके लिए, और कृपा दृष्टि करके हमारी अविद्या का नाश करें। जो दुख, चिंता, परेशानी हमको लगी हुई है उसका शाश्वत निवारण कर दें। इसके लिए हम इस देवी कवच का पाठ करते हैं। ओम नमश्चंडिकायै, यानी जो चंडिका देवी हैं हम उनको नमस्कार करते हैं। यानी हम अपने हृदय में अपनी अहमता, अपनी ममता का आग्रह छोड़ करके
अपने हृदय में उन अज्ञान का निवारण करने वाली, अनिष्ट का निवारण करने वाली, अनर्थ का निवारण करने वाली देवी को अपने हृदय में स्थान देना। नमः का अर्थ यही होता है कि हृदय में जिसको आप स्थान दे सकते हो उसी को नमन किया जाता है। मार्कंडेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचित् आख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय जी पूछते हैं पितामह ब्रह्मा जी से, यद गुह्यम परमम लोके, इस संसार में जो अत्यंत गोपनीय चीज है, सरक्षा करम नृणाम, समस्त प्राणियों की रक्षा करने में जो समर्थ है, यन्न कस्यचित् आख्यातम, और ऐसा जो चीज है जिसको आपने कभी किसी से कहा नहीं है, तन्मे ब्रूहि पितामह, हे पितामह यानी मेरे पिता के भी पिता, आप वह चीज मुझसे कहिए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो परम गोपनीय है और सबका कल्याण करने वाले हैं, और पहले किसी से कही ना हो। क्यों? क्योंकि जो बात आपने पहले कही हुई है तो उसका महात्म्य का तो प्रकाशन पहले हो चुका है। इसके लिए जो नवीन चीज है वह आप मुझसे कहिए, क्योंकि नवीन चीज को धारण करने में बुद्धि अत्यंत ही कुशलता से अवश्य लगती है। देखो, जैसे चंड नाम होता है वैसे मार्क अंड भी नाम होता है, मार्कंड नाम है ना, तो इनके अंत में भी अंड लगा हुआ है। माँ यानी आनंद स्वरूप, आर्क यानी होता है सूर्य, यानी जो आनंद रूप सूर्य है उसको ब्रह्मांड में जो प्रसारित करे वो मार्कंडेय है। और जो भेद को बढ़ा करके सारी व्यवस्था को तोड़ डाले उसका नाम चंड है, मुंड है। और दोनों के अंत में अंड लगा हुआ, यानी दोनों ही ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं, एक बनाने वाले हैं और एक बिगाड़ने वाले। हाँ, तो चंड मुंड नष्ट हो गए और मार्कंडेय जी तो चिरंजीवी है, अभी भी है। अब ब्रह्मा जी इनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यही जो ब्रह्मा जी ने बताया हुआ यही पूरे का पूरा ये स्तोत्र है। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूत उपकारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तत् षुडस्व महामुने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विप्र, विप्र किसे कहते हैं? जो प्रकृष्ट रूप से विद्यमान तत्व है, जो उसका विशुद्ध ज्ञाता है, उसे ही विप्र कहा जाता है। विप्र कहने का तात्पर्य है कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसे समझने में आप समर्थ हो। मैं आपसे देवी का कवच कहता हूं, जो अत्यंत पुण्यदायी है, समस्त भूतों का उपकार करने वाला है, यानी उन्हें उन्नति का अवसर प्रदान करने वाला है। उपकार का अर्थ यही होता है। अत्यंत गोपनीय है, वह तुम सुनो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे न आपदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि। इसमें जो ब्रह्मा जी हैं वो पहले जो नौ दुर्गाएं हैं उनके नामों की स्मृति कराई हुई है। ये जो नौ दुर्गा है वास्तव में ये आपकी नौ माताएं हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मालिश की जाती है। जब मालिश की जाती है तो क्यों की जाती है? कि उसके अंग कोमल होते हैं, वो मजबूत हों, उनको बल प्रदान किया जाए, वो पुष्ट हों। ऐसे ही जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है वो अत्यंत कृशकाय है। जब हम माता ब्रह्म विद्या की उपासना करते हैं तो वह भी
हमारे आध्यात्मिक शरीर पर अभ्यंग लगाती हैं, तेल लगाती हैं, मालिश करती हैं। लेकिन वह तेल साधारण नहीं है, अत्यंत ऊर्जा से युक्त है। और जो एक एक माताएं हैं, यानी कि यहाँ तो 9 माताएं हैं हमारी, तो 9 प्रकार का जो तेल है, जो ऊर्जा है, वो हमें प्राप्त होती है। और इनका एक गहरा अर्थ भी समाया हुआ है। यानी एक माँ आप पर तेल का उपटन लगा के जाएंगी तो आपको क्या प्राप्त होता है, ये बात समझने की है। प्रथमम शैलपुत्री, जब यानी जब माता शैलपुत्री आपके ऊपर अपनी ऊर्जा लौटाती है, तब आपको क्या प्राप्त होता है। जब आप ईश्वर की ओर चलना प्रारंभ करो तो सबसे जरूरी है आपके अंदर दृढ़ निश्चय का होना। अगर आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शैलपुत्री का अर्थ यही होता है कि वो आपके अंदर पर्वत सी, पत्थर सी दृढ़ता पैदा कर देती है। इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और जो दूसरी माता है, जब वो अपनी कृपा आप पर बरसाती है तो आप में ब्रह्मचर्य का बल आ जाता है। बिना ब्रह्मचर्य के बल के किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि जो ब्रह्म है वो अच्युत है, वो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होता। तो संसार के जितने भी आचरण हैं, ना वो आपको लुभा सके ना आपको डरा सके। जब आप ऐसा आचरण करते हो तो उसी को ब्रह्म आचरण यानी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यानी अगर आप स्त्री से जाकर लिपट गए या उससे डर के भाग गए तो दोनों ही ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाता। या यही बात सारी वस्तुओं के विषय में लागू होती है। यानी उनका होना न होना के बराबर हो। यानी वो दिखते हुए भी आपके लिए नहीवत है तो वह ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो डर के एकांत में भाग गया तो कल को कहीं से दैववशात मुठभेड़ हो गई तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा ना, तो उसको ब्रह्मचर्य थोड़ी बोलता है। तो इनकी कृपा से आपके अंदर ब्रह्मचर्य की सामर्थ्य आ जाती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, जो तीसरी माता है, चंद्र घंटा उनका नाम है। उनकी कृपा से क्या प्राप्त होता है। देखो, जो घंट शब्द है ये किसका, किस तत्व को निरूपित करता है। बोलते हैं जब घंटा बजाया जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे पूरे रोम रोम में गूंज जाती है और दूर तक उसका प्रभाव जाता है। तो ये जो महावाक्य है ना, इनकी अंतःकरण में जो गूंज है उसी को घंट शब्द से कहा जाता है। और जब ये हृदय में गूंजती है तो जो जितने भी अंदर में ताप पैदा करने वाली चीजें थी ना, उनके गुंजन मात्र से वो सारी भाग जाती है और हृदय में शीतलता का उदय हो जाता है। उसी को चंद्र घंटा बोलते हैं। यानी जब ये अपना घंटा बजाती हैं तो सारे उपद्रव दूर छोड़ करके भाग जाते हैं। सारे समाज में या पूरे अंतःकरण में शांति का, शीतलता का उद्भव होने लगता है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, जो चौथी माता है उन्हें कुष्मांडा बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए, कुष्मांड का मतलब होता है कोहणा। कोहणा क्या होता है, ये पूरा ब्रह्मांड है। यानी जब तुम ब्रह्म विद्या को धारण कर रहे हो और ब्रह्म विद्या फलीभूत हो रही है, हृदय में शीतलता आ रही है, तो आपको क्या अनुभव होगा कि पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर ही है। जैसे मेरे माँ के भीतर है वैसे मेरे भीतर। तो माता कुष्मांडा विश्व व्यापनी शक्ति आपको प्रदान करती है कि आप यह अनुभव करने लगते हो कि समस्त विश्व मेरे ही भीतर है। पंचमम स्कंध माते थी। स्कंध किसका नाम है, कार्तिकेय का। या स्कंध का एक अर्थ और होता है, जो सबको धारण करता है उसको भी स्कंध बोला जाता है। तो जो ब्रह्म तत्व है वही सबको धारण करता है, तो वह आपको जो प्राप्त करा दे उन्हीं को स्कंध माता बोला जाता है। षष्ठम कात्यायनी दिशा, ये माता का नाम एक कात्यायनी है। कात्यायन एक ऋषि थे, उनके घर पुत्री के रूप में इनका अवतरण हुआ था, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। और कात्यायन का क्या अर्थ होता है, बोले पथ अयनम, कात्यायनम।
कथ एक ऋषि हो गए, और कथ का एक अर्थ होता है कि एक पौधा होता है, उसको निर्मली का पौधा बोलते हैं। तो उसका जो रस होता है पत्ते आदि का, वो किसी चीज में डाल दिया जाए तो उसको शुद्ध कर देता है। यानी जो आपके पूरे हृदय रूपी घर को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखती हैं, शुद्ध तत्व का परिचय कराने की सामर्थ्य रखती हैं, उन्हीं को कात्यायनी कहा जाता है। यानी अब आपके अंतःकरण में चाहे कुछ भी भाषित हो, आपको यही निश्चय रहेगा कि यह चिदाकाश मात्र ही है। यह जो सामर्थ्य देती है, उन्हीं का नाम कात्यायनी है। सप्तमम काल रात्रि थी, जो सातवीं हमारी माता है, वो अत्यंत दयालु है। माता कालरात्रि कहा जाता है। देखने में इनका स्वरूप तो बड़ा भयानक है, लेकिन इनकी कृपा उतनी ही ज्यादा बड़ी है। काल यानी मृत्यु के लिए ये रात्रि के समान है। यानी आप इनकी शरण में चले गए तो आप अमर हो जाते हो, आपकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता, या जो अमर तत्व है उसमें ये प्रतिष्ठित करा देती है। महागौरी तिशाष्टमम, एक तरफ तो कालरात्रि है जहाँ उनका स्वरूप काली माँ से युक्त है, और दूसरी अगली जो माता है वो महागौरी, यानी जो एकदम उज्जवल तत्व है, निर्मल ज्ञान तत्व है, वो अपनी गोद में बिठा करके आपको उस तत्व को प्राप्त करा देती है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है। नवमम सिद्धिदात्री सा, जो नौवीं माता है उन्हीं का नाम है सिद्धिदात्री। यानी जो लौकिक जगत की जो भी वस्तुएं चाहिए वो देने की सामर्थ्य रखती हैं, देवी जगत की वस्तुओं को देने की सामर्थ्य रखती हैं, और सबको सिद्धि जिस तत्व से मिलती है उस तत्व में स्थित करने की भी वो सामर्थ्य रखती हैं। इसीलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो ये 9 माताएं हैं जिनका स्मरण करते ही इनका जो प्रभाव है वो हमको दिखाई देने लगता है, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म तत्व तो सब जगह भरपूर है, लेकिन वो लाभ कब देता है, जब आप उसका स्मरण करते हैं। ब्रह्म का होना दुख नहीं मिटाता, ब्रह्म की स्मृति दुख मिटाती है। तो ये 9 दुर्गा प्रकीर्तिता, ये 9 जो दुर्गाएं हैं वो इस जगत में प्रसिद्ध हैं। दुर्गा किसको बोलते हैं? यानी जो अत्यंत दुर्गम वस्तु है, जो उसको प्राप्त करा देवे। इस जगत में जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप बहुत प्रयास करो लेकिन ना मिले, उनकी कृपा से सहज में मिल जाए। दैवी जगत में ना मिले और आत्मिक जगत में ना मिले, यानी आप हर बार पराजित ही होते रहो। लेकिन आप इनकी शरण में चले जाओ, इनकी उपासना करो, इनको अपने हृदय में धारण करो, तो वो चीज़ आपको सहज में ही दिला दें। इसलिए इनका नाम दुर्गा कहा जाता है। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, जो वेद रूपी भगवान हैं, जो ब्रह्म तत्व को अपने भीतर समाहित करते हैं, उन महात्मा ने ये 9 नाम उन्होंने बताए हुए हैं। जब आप अत्यंत ही विपरीत परिस्थितियों में फंस जाओ, अग्निना दह मानस्तु, यानी चारों तरफ आपके चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जैसे अग्नि लगी हुई है, चारों तरफ से ताप ही ताप प्राप्त हो रहे हैं। शत्रु मध्य गतो रणे, यानी संग्राम में फंस गए हैं और चारों तरफ शत्रु ही शत्रु दिखाई दे रहा है, यानी अब मृत्यु नजदीक आ गई हो ऐसा दिखाई देने लग जाए। वैसे भी कलयुग के अंतर्गत चारों तरफ शत्रु ही शत्रुओं का तो बाहुल्य है। ध्यान करने के लिए बैठो तो नाना प्रकार की वृत्तियां आकर के आपको ब्रह्म तत्व से हटाने का ही प्रयास करती हैं। तो और तीनों ताप तो हमेशा आपको अग्निवत जला ही रहे हैं। 20 समय दुर्ग में चयो भयार्ता शरणम गता, विपरीत परिस्थितियों में फंसे हो, जहां से निकलना अत्यंत दुर्गम है, निकल नहीं पा रहे हो, भयार्ता भय की परिस्थितियां, इतना सब कुछ होने पर शराब की शरण नहीं जाना चाहिए, संसार की शरण, चोरी की शरण, बेईमानी की शरण नहीं जाना चाहिए। किसकी शरण जाना चाहिए? माता ब्रह्म विद्या की, दुर्गा की। इस जगत को जिस ऊर्जा ने चलाया हुआ है उसकी शरण जाना चाहिए ना। शरणम गता, जो उनकी शरण जाता है, ना तेषाम जायते किंचित, उसके लिए थोड़ा सा भी किंचित अशुभम रण संकटे, चाहे
युद्ध का ही संकट क्यों ना हो, उसके लिए थोड़ा सा भी अशुभ नहीं होता है। वह न आपदं तस्य पश्यामि, उसको कोई भी आपदा दिखाई तक नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसने शरण किसकी ली है? माँ की शरण ली ना, ब्रह्म विद्या की, दुर्गा की शरण ली है। तो आप जिसकी शरण लेते हो उसी की शरण में रहना चाहिए। तो आपकी दृष्टि माँ पे टिकी है और माँ की दृष्टि आपकी विपत्तियों पे टिकी है, तो आपकी नजर में कौन है? ब्रह्म विद्या। इसी को तो शरण बोलते हैं। शरण का मतलब, जैसे समर्थ रामदास जी के जो शिष्य नहीं थे, जिनको श्राप मिला था कि यक्षिणी मार डालेगी, तो बोले मेरा पांव दबाते रहना, छोड़ के मत जाना। वो दबा रहे थे ना, कितना भी प्रलोभन दिया है, किया वो किया, लेकिन छोड़ के नहीं गए तो रक्षा हो गई ना। वही बात यहाँ बताई जा रही है। अगर आप ब्रह्म विद्या के पांव दबाते रहते हैं, उनके अनुष्ठान में लगे रहते हैं, चाहे साकार रूप से चाहे निराकार रूप से, तो क्या होगा? ना आपदम तस्य पश्यामि, आपको कभी भी आपदा दिखाई नहीं देगी। शोक दुख भय तो आपको कभी हो ही नहीं सकता है। यह उनकी कृपा है नारायण। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिष आसना, इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, हंस समारूढ़ा सर्व आभरण भूषिता, इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता, नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम, यानी इन माता की, इन ब्रह्म विद्या की, इन सामर्थ्य की देवी की जो भक्ति पूर्वक स्मृति करता है, तेषां वृद्धि प्रजायते, उसकी सदैव उन्नति होती है। और जो इनसे विमुख हो जाता है उसकी सदैव अवनति होती है। कहते हैं ये तो हम स्मरण थे देवी सी, हे देवी जो आपका स्मरण करते हैं, रक्षसे तान नसन से, आप उनकी रक्षा करते हो, करते हो, करते ही हो, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी ईश्वर ने यह अभय वचन आपको दिया ही हुआ है, चाहे आपके कैसे भी कर्म क्यों ना रहे हो, लेकिन अगर आप उनकी शरण ग्रहण करते हो ना, तो वो आपका कभी भी त्याग नहीं करते। ये उनका स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव है ना, प्यास मिटाना, चाहे वो शत्रु हो चाहे पानी को गाली देने वाला हो, अगर पिएगा तो उसका प्यास मिटेगा ही मिटेगा। इसके लिए जब इतना बड़ा आश्वासन आपको प्राप्त हो गया है, तो अहंकार के वश में क्यों रहना? उन सर्व समर्थ सत्ता की शरण क्यों ना ग्रहण कर लिया जाए। इसके बाद जो मुख्य मुख्य माताएं हैं, उनका उनके वाहनों के साथ स्मरण कराया हुआ है। वास्तव में इनके जो वाहन होते हैं वो हमारी वृत्ति होती है। अगर हम ऐसी वृत्ति बनाते हैं, तब उनकी जो कृपा है वो हमको अनुभव में आती है। बिना वृत्ति के कोई भी सामर्थ्य कार्य नहीं कर सकती। जैसे बिना रथ के कोई भी योद्धा लड़ नहीं सकता, एक ही जगह खड़ा रहेगा, उसका शत्रु चारों तरफ से दौड़ दौड़ के मारेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। प्रेत संस्था तो चामुंडा, चामुंडा का क्या अर्थ होता है? जो चंड और मुंड का मर्दन कर देवे, राग द्वेष को पराजित कर देवे, अविद्या और अहंकार को पराजित कर देवे। तो उसको कार्य करने के लिए क्या चाहिए? बोले प्रेताकार वृत्ति चाहिए। प्रेताकार वृत्ति मतलब, प्रेत मतलब जिसमें के पास शरीर नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब आप ऐसा अनुभव करो कि ये जो तीनों शरीर है वो शून्य रूप हो गए, तो आपके लिए राग का कोई विषय बचेगा? नहीं बचेगा। आपको कोई विषय कर ही नहीं सकता, तो ना आपसे प्रेम कर पाएगा ना आपसे शत्रुता कर पाएगा। तो यही वो सामर्थ्य है। जब आप यहाँ स्वीकार कर लेते हो कि मैं अमूर्त हूँ, मूर्त नहीं हूँ, तब माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर होती है। वाराही महिषासुना, जो शत्रु होते हैं इनके मर्दन करने में जो वाराही शक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रबल है।
और इनका जो आसन है वो क्या है, बोले महिष आसना, यानी भैंसे की सवारी करती हैं, जैसे यमराज सवारी करते हैं वैसे ही। भैंसा में बुद्धि की प्रबलता कम होती है, बुद्धि ज्यादा नहीं होती, लेकिन बल की प्रधानता होती है। तो ध्यान से देखिए कि जो भी कार्य आपको करने के लिए दिया जाए, जब तक आपकी बुद्धि विकसित नहीं है ना, प्रश्न मत करो। जो चीज गुरु जी ने साधन बता दिया, उस साधन में ना भैंसे की तरह लग जाओ। यानी कुछ देखना ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलते रहे, भैंसे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गाय को नाम वाम लेके बुलाओ ना, तो पलट के देख भी लेगी। लेकिन जो भैंसा होगा ना, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम स्तुति करो निंदा करो, उसको कुछ मतलब नहीं। तो उस वृत्ति का आश्रय लोगे तो माता वाराही की शक्ति प्राप्त होती है, जो नाना प्रकार की जो शत्रुकाकार वृत्ति है, वृत्ति को विखेरने वाली चीजें हैं ना, उनमें आपको फंसने नहीं देती। इंद्री गज समारूढ़ा, जब इंद्री यानी इंद्र की जो सामर्थ्य रूपा है, उनकी कृपा प्राप्त करनी होती है, तो गजाकार वृत्ति धारण करनी पड़ती है। गज का क्या कार्य होता है? गज सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचा जो प्राणी है स्थल पर रहने वाला, उसको गज बोलते हैं। यानी उसके ऊपर अगर आप बैठ जाओ तो नीचे के कितने भी प्राणी आवे, आपको कुछ फर्क नहीं। इसलिए जब युद्ध हुआ करता था, तो जो राजा होते थे ना, वो हाथी पे बैठा करते थे, और नीचे तुम तलवार तलवार से लड़ते रहो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही जब आप ब्रह्म विद्या रूपी गज के आसन पर बैठते हो, तब आपको ऐन्द्री, ऐन्द्री का अर्थ एक होता है इंद्र, यानी जो इंद्रियां होती हैं, और एक अर्थ होता है दृष्टा, साक्षी, उसको भी इंद्र बोला जाता है। उसी की ही ज्ञान के करण को इंद्रियां कहा जाता है। उनकी सामर्थ्य आपको प्राप्त होती है। वैष्णवी गरुणासना, जो वैष्णवी शक्ति है वो गरुण के आसन पर बैठती है। गरुण यानी अत्यंत वेगवान जो तत्व है, जब आप उसके ऊपर बैठते हो। और वेगवान कौन है? ये जो आपका ब्राह्म निश्चय है, वही तो। एक क्षण में इसका निश्चय कर लो, तो पूरे विश्व का निश्चय अपने भीतर ही धारण करता है। यानी एक तरह से वो सब जगह सदा उपलब्ध है। यही अर्थ वैष्णवी का भी होता है ना? जो विष्णु की शक्ति है, उन्हीं को तो वैष्णवी बोलते हैं। विष्णु किसको बोलते हैं? जो समस्त जगत में व्याप्त है। और जो समस्त जगत में व्याप्त होने में सहायक है, उसी को क्या बोलते हैं? गरुण। माहेश्वरी वृषारूढ़ा, जो भगवान माहेश्वर की शक्ति है, वो वृषभ यानी बैल पर आरूढ़ होती है। अब देखिए, बैल और भैंसा दोनों वृत्तियां हैं, ठीक है, दोनों के पास बल है, लेकिन बैल में बुद्धि की प्रधानता होती है भैंसे की अपेक्षा। यानी खेत जोतने में भैंसे का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि उसके पास बल ज्यादा होता है। उसको रुकने को बोलोगे, उसको समझ ही नहीं आएगा कि रुकना है कि नहीं रुकना है। तो जब नष्ट वस्तु कुछ तोड़ना ओड़ना होता है, तो भैंसे का उपयोग किया जाता है। और जब नियंत्रित सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है, तब माहेश्वरी वृषारोहण यानी वृषभ का उपयोग किया जाता है। तो भगवान माहेश्वर की शक्ति चाहिए तो आपको ना धर्म रूपी बैल को अपनी वृत्ति में धारण करना पड़ता है। कौमारी शिखी वाहना, जो कार्तिकेय हैं, उनका जो वाहन है वो मयूर कहा जाता है। मयूर इस बात को निरूपित करता है कि उसके अंदर जितने भी संसार के रंग होते हैं ना, सबको अपने भीतर धारण कर लिया। नहीं, मयूर देखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो जितने भी रंग हैं चमकीले वाले, सब अपने भीतर धारण कर लिया, यानी अपने ही भीतर, यानी संसार की सारी सुंदरता मेरे ही भीतर निवास करते, मुझे किसी सुंदरता के पीछे जाना नहीं है। यही जो वृत्ति है, वही आपके अंतःकरण का प्रतिनिधित्व कर सकती है, क्योंकि कार्तिकेय देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। लक्ष्मी पद्मासनद भी पद्महस्ता हरिप्रिया, और जो माता लक्ष्मी है वो कमल के आसन पर बैठती हैं। देखो, ये सारे जो आसन है वो चलते फिरते हैं, कमल का आसन चलता फिरता नहीं है। हाँ, तो जो अपने स्वरूप की लक्ष्मी है ना, वो अचला है एक तरह से, जिन्हें चंचला बोला जाता है। हाँ, जो मयूर उल्लू के ऊपर बैठी है तो चंचला, ठीक है, कमल के ऊपर बैठी है तो अचला, इन्हीं को अचल भी बोला जाता है नारायण। जब इनको आप स्वरूप से जोड़ करके देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने हाथ में भी कमल का पुष्प लिया है, और हाथ में जो देवता आदि कमल का पुष्प लेते हैं, वो दूसरे को देने के लिए। उसके ऊपर बैठे हैं तो उनका आसन है, हाथ में लिया है तो जो उनका प्रिय है उसको देने के लिए। उसका प्रिय कौन है? आप ही तो हो।
यानी उन्होंने पवित्र हृदय को, ज्ञान से पूरित हृदय को धारण भी किया है और ऐसा हृदय वो आपको देने में समर्थ भी है और भगवान की प्रिय भी है, यानी भगवान की प्रियता भी देने वाली है। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, और एक जो श्वेत रंग को धारण करने वाली यानी शुद्ध सतोगुण को धारण करने वाली देवी ईश्वरी है। इनका भी जो वाहन है वो वृषभ ही कहा जाता है। ब्राह्मी हंस समारूढ़, और जो ब्राह्मी शक्ति है यानी वो हंस पर आरूढ़ होती है। हंस निर्चीर विवेक का प्रतीक होता है, यानी जिसमें विवेक हो वही ब्राह्मी वृत्ति को धारण कर सकता है। सर्व आभरण भूषिता, ऐसे वैसे नहीं बैठे हैं ये, सब जितने भी आभूषण हैं उनको इन्होंने धारण किया हुआ है। यानी ये जो आपकी वृत्तियां हैं वो जितने भी शुभ गुण हैं ना उनको उन्होंने धारण किया हुआ है, यही उनके आभूषण होते हैं, तब तो उनकी शोभा होगी। इति मातरा सर्वा, यही सारी माता है जितनी इन्होंने गिनाया हुआ, यही सब माताओं की सामर्थ्य है, पूर्णता आ जाती है इनमें। सर्व योग समन्विता, और सारे योग की सामर्थ्य इन्होंने अपने भीतर धारण किया हुआ है। नाना आभरण शोभाढ्या, नाना रत्नों को शोभिता, नाना प्रकार के रत्नों से इनकी शोभा है और नाना प्रकार के वस्त्रों को इन्होंने धारण किया हुआ है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः, शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामुशलायुधम्, हेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च, कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गम् आयुधम् उत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च, धारयन्ति आयुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी, त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी, प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्न्याम् अग्निदेवता। देखिए, हम इन माताओं की स्मृति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अभी उनकी आवश्यकता है। और आवश्यकता क्या है कि हमारी जो नाना प्रकार के शत्रु हैं या जो हमको दुख देने वाली वस्तु हैं उनसे हमारी रक्षा हो। इसके लिए हम उनका आवाहन कर रहे हैं कि माता जगिए और हमारी रक्षा करिए। जैसे पुत्र को कोई परेशानी होती है तो अपनी माँ को जगाता है, और हमारी माता तो नित्य जागृत है, सिर्फ वो देखती हैं कि पुत्र हमारी तरफ मुख कर भी रहा है कि खिलौनों में ही उलझा हुआ है। तो इस संसार का एक ही नियम है, अगर आप पुकारोगे तो आपको मिलेगा, अगर आप पुकारोगे नहीं, अहंकार में बैठे रहोगे या आलस्य में बैठे रहोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमने इन माताओं को, नौ दुर्गाओं को और इन सारी माताओं को हमने उनके वाहन के सहित पुकारा है। वाहन के सहित पुकारे का मतलब है जहाँ आप हो वहीं स्थित मत रहिए, अपने वाहन को पर आरूढ़ होइए और हमारे पास आइए और हमारी रक्षा कीजिए। इसके लिए वाहन सहित उनको पुकारा गया है। यानी जो विद्या ग्रंथ में पढ़ी है सिर्फ को पढ़ कर छोड़ नहीं देना है, वह वृत्ति पे आरूढ़ होकर आपको अनुभव प्रदान करने वाली होनी चाहिए, तब तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। पढ़ी और वहीं छोड़ दिया तो उससे क्या लाभ होने वाला है। तो अब माँ प्रसन्न होती है जब उनकी स्मृति करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तो होता क्या है? दृश्यन्ते रथम आरूढ़ा, दिखाई देती हैं माताएं सब रथ पर बैठी हुई हैं, क्रोध समाकुला, और क्रोध से भरी हुई है। क्रोध क्यों किया हुआ है? क्योंकि उन्हें उनके बच्चे पर आपदा आई हुई है। ये जो अज्ञान है कम आपदा है, ये जो द्वैत है, ये राग द्वेष है, मैं मेरा तू तेरा है, ये कम बड़ी आपदा है। और क्रोध में तो भरी हुई है, रथ पे बैठी हुई हैं, तो क्या खाली हाथ आ रही हैं? बोला नहीं, जितने अस्त्र शस्त्र हैं ना सब लेकर के। शंख, शंख का क्या काम होता है ना? बजाओ ना तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनके हृदय के अंदर भय की उत्पत्ति कर देते हैं, उनका मनोबल छीन लेते हैं। चक्र, इनकी गला काट दे दूर से ही, इनके पास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। गदा, शक्ति, हल, मूसल, हेटक, तोमर, परशु, पाश, पाश यानी बांध दे,
कोई ऐसी वृत्ति हो कि जो आपको अत्यंत परेशान कर रही है, तो उसको बांधने की सामर्थ्य, परशु यानी काटने की सामर्थ्य। हम्म, हल, हल यानी जोतने की सामर्थ्य है। कुंतायुध, त्रिशूल, सारंग, सारंग एक धनुष होता है। ये सारे जो आयुध है, इन सबको उन्होंने धारण किया हुआ है। और धारण क्यों किया है? दैत्या नाम देह नाशाय। दैत्य किसको बोलते हैं? जो दुख देने में ही उनकी प्रवृत्ति है। ऐसी जिन्होंने दुष्टता को धारण किया वो दैत्य है, उनके देह का तो नाश ही हो जाना चाहिए। भक्ता नाम अभ्यास, अपने पुत्र की, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो उद्यत है। धारयन्ति आयुधान हितम देवानाम सहिताय भाई, उन्होंने इन सारे आयुधों को अपने पुत्र की, अपने ऐसे पुत्र की जिसके भीतर देवत्व उदित होने वाला है, उनकी रक्षा करने के लिए धारण किया हुआ है। नमस्ते अस्तु महारुद्रे। अब वह पुत्र उनसे प्रार्थना करता है कि हे देवी, ये महारौद्र, महान क्रोध को धारण करने वाली या महान भयानक रूप को धारण करने वाली माता, आपका जो पराक्रम है वो अत्यंत घोर है। यानी आपका जो पराक्रम है वो कभी विफल नहीं होता, अमोघ है। महाबले, आप अत्यंत महान बल से समन्वित हो, महान उत्साह से युक्त हो और महान भय का विनाश करने वाले हो। हे माता, हम आपकी शरण है, त्राहि माम देवी, यानी आप हमारी रक्षा कीजिए। और आपका जो तेज है वो मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है। ऐसी प्रार्थना करने पर माता ने अत्यंत तेज को धारण किया हुआ है। जो दुष्प्रेक्ष है ना, इसी का उपयोग आगे पूरे जो स्तोत्र है उसमें किया जाएगा। शत्रुणाम भय वर्धनी, आप शत्रुओं को भय देने में समर्थ हो रहे हो। तो ध्यान से देखिए, ये जो माँ के जो स्वरूप है उससे जो तेज निकल रहा है, इसी तेज की हम धारणा करेंगे। अब आगे ये जो माँ के एक एक रूप हैं, इनको ही सारी दिशाओं में, सारे अंगों में स्थापित किया जाएगा और ये भावना की जाएगी कि माँ वहाँ पर तेज रूप से स्थित हैं, उस अंग को पुष्ट कर रही हैं, बलवान बना रही हैं। और उनकी ऊर्जा इतनी अधिक है कि अब उसको नष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। यानी बाहर से ना कोई अस्त्र शस्त्र उसको नष्ट कर सकता है, ना कोई रोग रोगाणु उसको बीमार कर सकता है, और ना कोई नकारात्मक चेतन उसके अंदर कुछ परिवर्तन ही कर सकता है। तो ऐसी भावना हम करते जाएंगे और ये जो बातें बताई गई हैं उसको धारण करने का प्रयास करेंगे। प्राच्याम रक्षत माम इंद्री, प्राच्यम यानी जो पूर्व दिशा है उसमें माता इंद्री जो है मेरी रक्षा करे। यानी पूर्व दिशा की ओर जो माँ की ऊर्जा है उसे इंद्री देवी के रूप में देखिए और सोचिए, भावना करिए कि पूर्व में एक दिव्य प्रकाश की ऊर्जा प्रकट हुई है और पूर्व में आने वाली जितनी भी आपदाएं हैं अब वो वहीं पर रुक जाएंगी, उसके आगे वो मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगी। अग्नियाम, अग्निदेवता, अग्निकोण में जो अग्निदेवता रूपी सामर्थ्य है वो प्रकट हो रही है। दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां कौमारी रक्षेत् ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दस्दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके। दक्षिण दिशा की ओर जो तेज माता का प्रकट हो रहा है उसे वाराही के नाम से जाना जाता है और वह मेरे दाहिने तरफ स्थित होकर मेरी रक्षा कर रहा है। और नैऋत्य कोण में मेरी माता की जो सामर्थ्य है वो खड्ग धारणी देवी के रूप में प्रकट हो रही है और नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा कर रही है। पश्चिम दिशा में माता वारुणी प्रकट हुई है और अत्यंत तेज से युक्त है और वहाँ मुझे उनका वह तेजमय रूप दिखाई दे रहा है और वहाँ वे मेरी रक्षा कर रही हैं।
वायव्य कोण में माता मृगवाहिनी प्रकट हैं, जो मृग पर सवार हैं, अत्यंत तेज से युक्त हैं। वो मुझे दिखाई दे रही हैं और उनका तेज वायव्य कोण में मेरी रक्षा कर रहा है। उत्तर दिशा में माता कौमारी प्रकट हुई है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो अत्यंत तेज से युक्त होकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा कर रही हैं। और ईशान कोण में माता शूलधारिणी खड़ी हैं और ईशान कोण में मेरी रक्षा कर रही हैं। ऊपर की ओर माता ब्रह्माणी स्थित हैं और नीचे की ओर माता वैष्णवी स्थित हैं, यानी ऊपर माता ब्रह्माणी तेज से युक्त हैं और नीचे माता वैष्णवी तेज से युक्त हैं, और इस तरह दसों दिशाओं में मेरी रक्षा हो रही है। और दसों दिशाओं में जो माता चामुंडा हैं, वो इन सारे रूपों में मेरी रक्षा कर रही हैं, जो सदैव सौ के ऊपर अपना वाहन रखती हैं। यानी जब आपको इनकी रक्षा प्राप्त करनी है, तब आपको सौ रूपी वाहन होना पड़ेगा। जैसे सौ होता है, ऐसे ही आपको उनकी शरण लेना पड़ेगा। जब आप इस कवच का पाठ करते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी उन दैवी तत्वों की होती है। फिर आपको ना डरने की जरूरत है, ना लोभ से युक्त होने की जरूरत है। आपको सिर्फ उनकी शरण में बैठे रहना ही योग्य है। जो जया है वो आगे से मेरी रक्षा कर रही है, जो विजया है वो पीछे से मेरी रक्षा कर रही है। जो अजिता, इनको जीता नहीं जा सकता है, वो बाईं तरफ, और जो अपराजिता है वो दाहिनी तरफ से तेज से युक्त हैं, और उनका तेज मुझे मेरे मानस नेत्रों से दिखाई दे रहा है। और इन आगे पीछे दाएं बाएं वे मेरी रक्षा कर रही हैं। ये दसों दिशाओं में और चारों पास की जो आगे पीछे दिशाएं हैं, उनमें ये जो 14 माताएं हैं वो मेरी रक्षा कर रही हैं। ध्यान से देखेंगे तो यह जो धारणा है वह ब्रह्म विद्या में बहुत काम की है, क्योंकि आपकी वृत्ति को दसों दिशाओं में देखने की आदत पड़ रही है। ध्यान से देखिए, आप अपने शरीर को भी दसों दिशाओं से देख रहे हो। इसका मतलब है कि आप शरीर नहीं हो, क्योंकि आप अपने शरीर को भी तो देख रहे हो। तो यह धारणा कहीं ना कहीं आपको ब्रह्म विद्या की ओर भी लेकर के जाती है, तेज से युक्त भी बनाती है और आपकी रक्षा भी करती है। इसके बाद अंगों की धारणा प्रारंभ होती है। यानी मैंने पहले भी बताई थी कि जब करते समय धारणा करते हैं तेज की अपने अंगों के अंदर, और ये भावना करते हैं कि वो अंग जो है अत्यंत तेज से युक्त हो गया है, उसके अंदर जो आदि व्याधियां हैं वो सब निवृत्त हो गई हैं, अत्यंत बल से सत्व से युक्त हो गया है। और वह सत्व, वह ऊर्जा मुझे मेरे स्थूल शरीर को स्वच्छ कर रही है, सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा से भर रही है, और जो कारण शरीर है उसको बाधित करके ज्ञान में शरीर को प्रकट कर रही है। तो यही जो धारणा है वो तीनों शरीर को पुष्ट कर देती है। तो यहीं से प्रारंभ होता है। तो कहते हैं शिखाम उद्योतनी रक्षेत। जो मेरी शिखा है उसमें जो उद्योतनी देवी हैं वो स्थित हैं, और वो उसकी रक्षा कर रही हैं। हाँ, रक्षा करें ऐसा बोला जाता है, लेकिन हमको देखना कैसा है, तो उसमें वो प्रकट हो चुकी है मेरी शिखा के अंदर तेज के रूप से। आकृति के रूप से ना देख सकें तो तेज का जैसे प्रकाश होता है, प्रवेश करा, प्रकाश के रूप से उनको देखने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी जो हमारी शिखा है वो तेज से युक्त हो गई है। उमा मूर्धनि व्यवस्थित, और जो पूरा सिर है, माता उमा तेज के रूप में उसमें प्रवेश कर रही है, और उसे रोग शोक से मुक्त बनाते हुए, अत्यंत स्वस्थ और सामर्थ्य से युक्त बनाते हुए उसकी रक्षा कर रही है। मालाधरी ललाटे च, ललाट की रक्षा माता मालाधरी कर रही है। भ्रुवो रक्षित यशस्विनी, और जो हमारे दोनों भौहें हैं माता यशस्विनी, उनमें उन्होंने प्रवेश किया हुआ है तेज से। मेरी दोनों भौहें तेज से युक्त हो गई हैं, और यशस्विनी उनकी रक्षा भी कर रही है।
और जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है, जहाँ पे हम तिलक करते हैं, वह भवों के मध्य में माता त्रिनेत्रा का निवास है और वो उस मेरे तीसरे नेत्र की रक्षा कर रही है और मेरे नाक की रक्षा माता यम घंटा कर रही है। यानी जो नाक है उसको भी तेज से युक्त देखिए और देखिए कि माँ का ही एक रूप इस तेज के रूप में प्रकट है और वो उसको स्वस्थ भी कर रहा है, बल को भी बढ़ा रहा है, उसकी रक्षा भी कर रहा है। तो आगे अगर हम यह बात ना भी बोलें तो ऐसी भावना करते जाना है। शंखिनी चक्षुषो मध्ये श्रुतयोः द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा महीकण्ठे नलिकां नलकोबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी। माता शंखिनी मेरे नेत्रों के मध्य में स्थित है और उनका तेज मेरे नेत्रों की रक्षा कर रहा है और मेरे कान के जो द्वार हैं उसमें माता द्वारवासिनी निवास कर रही हैं और उनका तेज मेरे कानों की रक्षा कर रहा है। मेरे दोनों गालों में माता कालिका निवास कर रही है और उनका तेज मेरे गालों की रक्षा कर रहा है और कर्ण के मूल में माता शंकरी का वास है और माता शंकरी उस कर्ण के मूल को अत्यंत तेज से युक्त होकर रक्षा कर रही हैं और मेरे नाक की माता सुगंधा और नीचे जो होठ है उसकी चर्चिका, ऊपर के होठ की माता चर्चिका और नीचे की होठ की माता अमृत कला और जीवा की माता सरस्वती उनमें प्रवेश करके तेज से युक्त इनकी वो रक्षा कर रही है। दांतों में माता कौमारी तेज से युक्त होकर स्थित है। कंठ देश में माता चंडिका और घंटी का जहाँ से आवाज आती है उस प्रदेश में माता चित्रघंटा और तालु में माता महामाया अपने तेज से युक्त होकर स्थित है और उनकी रक्षा कर रही है। ठोड़ी में माता कामाक्षी और जो वचन अभी मुख से निकल रहे हैं इसमें माता सर्वमंगला का निवास है और ग्रीवा में माता भद्रकाली का और पृष्ठ प्रदेश में माता धनुर्धरी का निवास है और ये वहाँ पर तेज से युक्त होकर के स्थित हैं और इन अंगों की वो रक्षा कर रही है। जो बाहरी कंठ है उसमें माता नीलग्रीवा का और जो अंतरी कंठ है नलिका है उसमें माता नलकूबरी का और जो कंधे हैं उसमें माता खड्गिनी का और बाहू में माता वज्रधारिणी का निवास स्थान है। ये अत्यंत तेज से युक्त होकर इसमें स्थित हैं, इन अंगों को स्वस्थ और बलवान बना रही हैं और इनमें स्थित होकर के समस्त रोगों से, दुर्बलताओं से इनकी रक्षा कर रही हैं। ऐसी हमें भावना करते जाना है। हस्तयोः दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादधरातलवासिनी। मेरे हाथ की माता दंडिनी उसमें प्रवेश करके रक्षा कर रही हैं और मेरे अंगुलियों की माता अंबिका रक्षा कर रही हैं और मेरे नाखूनों की शूलेश्वरी जिन्होंने अपने हाथ में शूल को धारण किया हुआ है वह मेरे नाखून की रक्षा कर रही हैं और जो मेरे कुक्षि भाग है उसकी माता कुलेश्वरी रक्षा कर रही है। मेरे दोनों स्तनों की
मन के शोक का विनाश करने वाली माता महादेवी रक्षा कर रही हैं। मेरे हृदय में माता ललिता, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, जो इस जगत में सबसे ज्यादा सुंदरता को धारण करती हैं, पार्वती जी का ही एक रूप वो माना जाता है। 10 महाविद्याओं में उनका भी श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यानी भोग और मोक्ष दोनों चाहिए तो माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना की जाती है। उन्हीं को ही ललिता देवी कहा जाता है। तो ये हृदय में निवास करती हैं, तो हृदय अत्यंत सुंदरता से भी पूर्ण है और इतना तेज इनका है कि हृदय में जितनी भी असुंदरता है, कामाकार, लोभाकार, भयाकार वृत्तियां, वो सब छोड़ करके भाग गई हैं और मेरा हृदय अत्यंत सुंदर तेज से युक्त हो गया है। और पेट में माता शूलधारणी का निवास स्थान है। पेट में जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको वो नष्ट कर डाल रही हैं और उनका जो तेज है वो हर प्रकार से मेरे उदर की रक्षा कर रहा है। नाभि में माता कामिनी स्थित हैं और रक्षा कर रही हैं और गुह्य अंगों में माता गुहेश्वरी स्थित हैं और माता पूतना और कामिका, वो जो अंडकोश है उनमें स्थित होकर उनकी रक्षा कर रही हैं और गुदे की माता महिषवाहिनी उसमें प्रवेश करके तेज से युक्त हैं और इन अंगों की वे रक्षा कर रही हैं। एक बात ध्यान में देना है कि देखिए, माता की जो शक्ति है वो जो निम्न अंग है उनमें भी उनका वास बताया जा रहा है। तो जो ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते हैं उनके लिए कोई अंग ना अधिक पवित्र है और ना कोई अंग जो है वो अपवित्र है। सब में ईश्वर की सत्ता का एक जैसा वास है। इसके लिए जब हम जप ध्यान करते हैं तो जो जप की ऊर्जा है उसको इन अंगों में भी केंद्रित करने पर ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि यहाँ हम ईश्वर की शक्ति को कैसे देख सकते हैं, यह बात बताया जा रहा है। नहीं तो कई बार हम जो चरण आदि हैं, नीचे के अंग हैं, उसमें ऊर्जा का ध्यान ही नहीं करते क्योंकि ऐसा लगता है ये ऊर्जा पवित्र है और ये अंग अपवित्र है, तो हम इनके भीतर इनको धारण भी कैसे करें। तो यह जो स्तोत्र है स्वयं बता रहा है कि यहाँ माँ का निवास स्थान है ना, तो ये दूषित कैसे हो सकता है। जो हमारा कट्य प्रदेश है यानी कटि भाग है, उसमें माता भगवती स्थित है और तेज से युक्त है और वो उसकी रक्षा कर रही है। घुटने में माता विंध्यवासिनी स्थित है और उसकी रक्षा कर रही है। और जंघे में महान बल को धारण करने वाली देवी, जो समस्त कामनाओं को प्रदान करने में सक्षम है, वो निवास कर रही है और मेरे जंघे को अत्यंत बलवान, तेजस्वी, स्वस्थ बना करके उसकी रक्षा कर रही है। और गुल्फयो यानी जो गुल्फ स्थान है उसमें माता नारसिंही का वास है और जो पाद पृष्ठ है उसमें माता तेजसी निवास करती है। यही कारण है कि जो गुरुजनों का जो चरण होता है वो अत्यंत तेज से युक्त कहा जाता है क्योंकि उसमें ही माता तेजसी का निवास स्थान है। पाद अंगुली सुश्री रक्षेत, जो माता श्री है वो मेरे पाँव की उंगलियों में स्थित है और वो उसकी रक्षा कर रही है। पाद अधा, जो नीचे का तलवा है, उसमें माता तलवासिनी का वास है और वो उस तलवे की रक्षा कर रही है। नखान दंष्ट्रकराले च केशांश्चैव ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वशा मांसानि अस्थिमेधांसि पार्वती आन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामविद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धिं रक्षेत् मे धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभनम्। जिनका जो मुख है वो अत्यंत भयानक है, ऐसे माता दंष्ट कराली मेरे नाखूनों में निवास कर रही हैं और उनकी रक्षा कर रही हैं। और समस्त केशों में माता ऊर्ध्व केशनी का निवास स्थान है, यानी मेरे जितने भी केश हैं वो भी अत्यंत तेज से युक्त हो गए हैं और उनकी भी हानि करने में अब कोई सक्षम नहीं है। पूरे रोम कोश कूपों की माता कुबेरी और पूरी त्वचा की माता वागीश्वरी रक्षा कर रही है।
रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि, मेद, इन सब की, ये जो सात धातुएं हैं, इन सब की माता पार्वती इनमें स्थित हैं और इनकी वो रक्षा कर रही है। आंत की माता कालरात्रि और हमारे शरीर में जो पित्त है यानी सूर्य का प्रभाव है, उसकी माता मुकुटेश्वरी तेज से युक्त होकर उसमें स्थित है और वो उनकी रक्षा कर रही है। वो जो माता पद्मावती है, हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित जितने भी चक्र हैं, उन सारे चक्रों में माता पद्मावती का निवास स्थान है और अपने तेज से उसमें स्थित होकर उसमें जितनी भी मलिनताएं हैं उनको नष्ट करते हुए, उन्हें तेज से पूरित करते हुए उनकी रक्षा कर रही हैं। और जो माता चूड़ामणि है वो शरीर में स्थित जो शीतल भाग है, कफ है, उसमें वो स्थित हैं और उसको तेज से युक्त बनाते हुए उसकी वे रक्षा कर रही हैं। और जो मेरे नख हैं, इसमें माता जो ज्वालामुखी है वो इसमें स्थित हैं, तेज से युक्त बनाते हुए उसकी रक्षा कर रही हैं। और माता जो अभेद्या हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, वो मेरे सारे संधियों में निवास कर रही हैं और मेरी जितनी सारी संधियां हैं वो सब तेज से युक्त हो गई हैं। उनमें जो भी बीमारी थी, पीड़ा आ रही थी, वो सब निवृत्त हो रही है और उसमें स्वस्थता आ रही है, सामर्थ्य आ रहा है। शुक्रम ब्रह्मांडी में रक्षित, मेरे वीर में माता ब्रह्मांडी का निवास स्थान है और मेरे वीर जो है वो अत्यंत तेजवान हो गया है और ये माता मेरे वीर की रक्षा कर रही है। यानी अगर आपने अपने वीर के अंदर इनको देखने की जो दृष्टि है वो अगर ठीक से सिद्ध कर ली तो आपका ब्रह्मचर्य तो नष्ट नहीं हो सकता। माता स्वयं वीर की हर भांति से रक्षा करती हैं और मेरे छाया की माता छत्रेश्वरी रक्षा करती हैं। यानी आपके छाया की भी सुरक्षा होनी चाहिए। कई नकारात्मक चीजें तो ऐसी होती हैं कि वो आपको छाया पे ही ना कुछ करें और आप पे प्रभाव पड़ने लग जाता है ना। वो हनुमान जी नहीं उड़ के जा रहे थे, हाँ, तो एक राक्षसी थी, वो छाया से पकड़ के ही, हाँ, जो उड़ते थे उनको खींच लेती थी और खा जाती थी। तो यानी छाया की भी सुरक्षा आवश्यक है। अहंकार मनोबुद्धि रक्षेत में धर्म धारणी, और माता जो समस्त धर्मों को धारण करती हैं वो मेरे अहंकार की, कौन से अहंकार की, मुक्त करने वाले अहंकार की, मेरे मन की, यानी जो ईश्वर के प्रेम को धारण करने वाला मन है और आत्म तत्व को धारण करने वाली बुद्धि है, वो उनकी रक्षा कर रही है उनमें प्रवेश करके। ध्यान से देखिए, अगर अहंकार में माँ ने प्रवेश कर लिया तो अब अहंकार को माँ ने धारण किया है, मन को माँ ने धारण किया है, बुद्धि को माँ ने धारण किया है। तुम सबसे सब वाहना, सौ की तरह तुम सबसे अलग होते जा रहे हो नारायण। यह आपको तत्व ज्ञान भी करा रहा है और दैवी ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है। इसीलिए यह स्तोत्र हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। प्राणपानो तथा ज्ञानम उदानम च समानकम, जो माता वज्र हस्ता है, हाथ में उन्होंने वज्र को धारण किया हुआ है और जिनका दर्शन ही कल्याण को प्रदान करने वाला है, ऐसी जो देवी है वो जो हमारे पंच प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इनमें प्रवेश कर गई है और इन्हें अत्यंत तेज से युक्त बना दिया है और इनको स्वस्थ बलवान बनाते हुए इनकी वो रक्षा कर रही है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेत् नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही, धर्मं रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्, पशून् मे रक्ष चण्डिके, पुत्रान् रक्षतु महालक्ष्मी, भार्यां रक्षतु भैरवी। पन्थानं सुपथा रक्षेत्, मार्गं क्षेमकरी तथा, राजद्वारे महालक्ष्मी, विजया सर्वतः स्थिता, रक्षाहीनं तु तत्स्थानं, वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। ये जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, इनकी भी रक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जब ये पवित्र रहेंगे, दोष से मुक्त रहेंगे, तभी तो ये हमारे हृदय को पवित्र करेंगे। इनकी रक्षा यानी इनके अंदर ना कोई नकारात्मकता होनी चाहिए, ना ये मुझे लुभावे ना मुझे डरावे। जैसे है ना, सुंदर रहे, मेरी वृत्ति को सुंदर बनावे। इसके लिए क्या भावना की जाती है कि रस में, रूप में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में
जो तत्व है माता योगिनी उन सब में निवास करे। यानी जितने भी विषय हैं अब उनमें क्या दिखना चाहिए? माता योगिनी दिखनी चाहिए, जो आपको परम तत्व से योग करा देवे। उनमें वो स्थित है और उनमें जो भी लुभाने और डराने का भाव था वो सब निवृत्त हो गया है, और उनमें स्थित होकर के अब वो मेरी रक्षा करें। दृश्य में भी है और हमारे शरीर में भी ये पांचों चीजें हैं, उनमें भी हमारी ये रक्षा करें। और जो तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम, जीवन के निर्वाह के लिए तीनों की आवश्यकता है, तो तीनों अपनी अपनी जगह पर रहे। और इनमें जो मलिनता आ गई है यानी विमिश्रण हो गया है, तमोगुण जो अल्प होना चाहिए था ज्यादा हो गया है। तो तमोगुण अपनी सीमा में रहे, रजोगुण अपनी सीमा में, सत्व अपनी महिमा में रहे। इसके लिए क्या कहते हैं? सत्वम रजस तमस्य और रक्षेत नारायणी सदा। तो माता जो नारायणी है वो तीनों गुणों में निवास करें और इनको अपने तेज से अपने नियंत्रण में रखते हुए मेरे अनुकूल कर देवे। मेरे आयु की माता वाराही और मेरे धर्म की माता वैष्णवी रक्षा करे। यानी धर्म जो हम करते हैं अब माता वैष्णवी उनमें प्रवेश कर जाएंगे तो हमारे धर्म की कभी हानि नहीं हो सकती है। मेरे यश की, कीर्ति की, लक्ष्मी की, धन की और विद्या की माता चक्रणी रक्षा करें। मेरे गोत्र की माता इंद्राणी रक्षा करे और मेरे पशुओं की माता चंडिका रक्षा करे। यानी तुम्हारी रक्षा तो हो रही है, जो तुम्हारे आश्रित है ना उनकी भी रक्षा इस स्तोत्र के पठन मनन से होने लगती है। मेरे पुत्र की माता महालक्ष्मी रक्षा करे। बोले हमने तो विवाह ही नहीं किया, हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है। अरे नारायण, आपने विवाह भी किया है और आपके पुत्र भी है। जो ब्रह्म विद्या है ना वही आपकी पत्नी है, और जो विवेक वैराग्य है ना वही आपके पुत्र है। इसलिए बोलते हैं पुत्रान रक्षे तो महालक्ष्मी। जो माता महालक्ष्मी और विवेक वैराग्य की रक्षा करती हैं, और भार्याम रक्षित भैरवी, और जो भैरवी है यानी माता पार्वती है वो आपके पत्नी की यानी ब्रह्म विद्या की, आपकी जो ब्रह्म विद्या है उसकी वो रक्षा करती है। पंथानम सुपता रक्षेत। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ना, यानी कि जब शरीर चलता है तो शरीर चल रहा है, जब ध्यान करने के लिए बैठे हो तो जो ध्यान का मार्ग है, जब करने के लिए बैठे हो तो जो जप का मार्ग है, विचार करने के लिए बैठे हो तो जो विचार का मार्ग है, उन सब में आपकी रक्षा तो होनी चाहिए। तो कौन करता है? बोलते हैं कि जो माता सुपथा है वो इन सब रास्तों में प्रवेश करके स्थित है और आपकी उन सारे रास्तों में वो रक्षा करती हैं। राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। और राजा का जो द्वार होता है तो राजा कैसा भी कुछ भी बोल सकता है, उस समय भी आपकी रक्षा होनी चाहिए। तो माता जो महालक्ष्मी है, जो सदैव विजयी ही होती हैं, वो राजद्वार में आपकी रक्षा करती हैं। जहां आपका कोई वश नहीं चलता वहां पे भी आपकी रक्षा होती है। रक्षाहीनम तदस्थानम, यानी कि ये सारे स्थान तो मैंने बताए हैं, यानी ब्रह्मा जी ने बताए हुए हैं। उनमें से जो स्थान बच गया हो तो जो देवी जयंती है जो पाप का नाश करने वाली है, उस स्थान की भी वो रक्षा करें। आगे के जो श्लोक हैं इसमें इनका महात्म्य बताया गया है। यहीं तक सारी देवियां और उनकी सामर्थ्य का वर्णन है। समय अत्यल्प था इसलिए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है। पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तत्र अर्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमैश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानाम् अपि दुर्लभम्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं कृतः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः। जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः। ब्रह्मा जी मार्कंडे जी को बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम अपना शुभ चाहते हो तो इस कवच को धारण किए बिना इस धरती पर तुम एक भी कदम मत रखना, क्योंकि यह जो धरती है ना वो युद्ध का स्थान है नारायण। तुम कितना भी बचाओ, कहीं से बाण आएगा, कहीं से तीर आएगा, कहीं कुछ कोई फेंक के मार देगा, कोई जरूरी है पास में आकर के मारे। कई बार तो शत्रु दिखता ही नहीं और तुम्हारा हित हो जाता है।
एक तो हम लोग आश्रम में रहते हैं ना, यहाँ तो गुरु जी का आभा मंडल है जो बहुत रक्षा कर रहा है। नहीं तो अगर ये आभा मंडल नहीं होता ना, तो आपको जितनी उन्नति अभी दिख रही ना, ये भी दिखाई नहीं देती, सब छिन्न भिन्न हो जाता। तो गुरु जी का जो आभा मंडल है, इसी ब्रह्म विद्या की सिद्धि के कारण है। तो आपको भी हमको भी ये सारी चीजें अब कमानी पड़ेगी। अगर आप नहीं कमाओगे तो आप अपनी रक्षा, अपनी उन्नति नहीं कर पाओगे। इस कवच से आवृत्त होकर के जो जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे अर्थ का लाभ और विजय सब काल में अवश्य प्राप्त होती है। यानी जो भी आप जब ध्यान करते हैं, अगर आप उसमें विजय चाहिए, या जो भी लौकिक कार्य करते हैं उनमें आपको विजय चाहिए, तो आपको इस कवच को धारण करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका तेज बढ़ जाएगा, आपका बल बढ़ जाएगा। जब सामने वाले से आप बात करेंगे तो उस पे आपके बात का प्रभाव होगा ना, है, क्योंकि तेज ही तो राज करता है, बल ही तो राज करता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी चिंतन करेंगे ना, वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। परम ऐश्वर्य को देने वाला है इस धरती के ऊपर, और इस पूरी पृथ्वी पर आपको निर्भय बनाने वाला है, क्योंकि ब्रह्म विद्या की सिद्धि करा देता है, और जो भी संग्राम है उसमें विजयी बना देता है। तीनों लोकों में आपको पूजनीय बना देता है, अगर आप इस कवच को भली भांति धारण करते हो तो। और यह जो कवच है वो देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है, और जो इसको नित्य तीनों संध्याओं में श्रद्धा से युक्त होकर इसका पाठ करता है, उसकी दैवी कला बढ़ती है, यानी देवता बनने लगता है, और तीनों लोकों में वह अपराजित हो जाता है, 100 वर्ष तक जीता है, और उसकी कभी भी अपमृत्यु नहीं होती है। जो बोला गया ना, त्रिसंध्यम श्रद्धान्वित या पठेत प्रेतो नित्यम, यानी तीनों संध्या में पढ़े। एक बार मैंने भी सोचा अपन तीनों संध्या में पढ़ते हैं, ठीक है, तो 3-4 ही दिन किया होगा, ठीक है। ये जो सुषुम्ना का रास्ता है ना, उस पे इतना तेज प्रकट होना चालू हुआ कि जहाँ से ये रीढ़ की हड्डी चालू होती है, वहाँ की स्किन ही फटने लग गई। मैंने बोला भाई एक ही बार पढ़ो, अब 3 बार की जो ऊर्जा है इसकी, वो संभाले नहीं संभल रही। उसके बाद फिर मैं एक बार ही पढ़ता था। पूरा भावना के साथ पढ़ने की। हाँ, इसका जो पाठ है, पहले तो इसको याद करना पड़ता है। पाठ करने पे उतना दमदार प्रभाव नहीं दिखाई देता है, जब ये स्मृति में आ जाता है, कंठस्थ हो जाता है। कोई भी स्तोत्र अगर सिद्ध करना होता है ना, तो उसका 1000 पाठ जिस दिन पूरा हो जाता है, उस दिन वो स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही एक बहन थी, उसने बचपन से उसकी आदत थी ये पाठ करने की, तो उसकी बहन का एक लड़का था, उसके हाथ में भी शायद मृत्यु योग था, तो एक दिन कहीं खेल रहा था, तो किसी सांप ने आया और काट लिया, और लड़क गया, कोई बचा नहीं पाया। उसने बोला कि भाई कवच पढ़ा है, देखो इसका प्रभाव मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उसने कवच का पाठ किया, अभिमंत्रित जल पिला दिया, बच्चा ठीक तो हो गया, लेकिन उसका थोड़ा प्रभाव उस पर पड़ा रह गया, क्योंकि उसका योग ही था जान जाने का। ये सत्य घटना, मुझे इसके विषय में तो पता है। इसके जो महात्म्य लिखा हुआ है, ये बहुत प्रभावशाली है, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषमविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्च उपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे माले जी, जो इस कवच को अपने हृदय में धारण करता है, उसकी जितनी भी व्याधियां हैं वो सब नष्ट होने लगती हैं। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि जितने ही प्रकार की व्याधियां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। इस स्थावर या जंगम या कृत्रिम, चाहे जो भी विष हो, वे जैसे कनेर भांग अफीम धतूरा आदि स्थावर विष हैं, सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष है,
या अहिफेन और तेल के संयोग आदि से होने वाला कृत्रिम विष है, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, इस पर उनका असर नहीं होता है। सच में अगर ये सिद्ध हो जाए तो इससे किसी को अगर काट लिया है तो उससे झाड़ा भी आप दे सकते हैं और वो ठीक हो सकता है। इस पृथ्वी पर मारण मोह आदि जितने आविचारिक प्रयोग होते हैं तथा जितने प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाता है। यानी अगर ये कवच आपका सिद्ध हो गया, आपका कोई दर्शन कर लेगा ना कि बोले मेरा ठीक हो जाए ये, तो उसके दर्शन मात्र से आपके, है ना, उसकी वो बाधा निवृत्त हो जाएगी। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, हमारे जन्म के साथ भी कुछ देवता प्रकट होते हैं, कुल देवता, माला डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष विचरण करने वाली अत्यंत बलशाली भयानक डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि जो अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस पुरुष पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। यानी उसका तेज इतना होता है कि लोग उसका तेज सहन नहीं कर सकते। यानी देखो, एक छोटी सी चीज है, इतना समय लगता है अगर आप पाठ करो तो, अगर याद हो जाए तो 10 मिनट बहुत मुश्किल से लगता है, कंठस्थ कर लेते हैं, तो कुछ कार्य करते हुए भी आप कर सकते हैं। और उसका प्रभाव तो देखो कितना बड़ा प्रभाव है। और माता की स्मृति अलग, यानी प्रेम माँ के प्रति अलग से बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है। और शरीर में धारण करोगे तो अंग को देखो और अपने से अलग देखो, ज्ञान अपने आप अलग और दैवी ऊर्जा अपने आप अलग। यानी दो हाथ में लड्डू नहीं, तुम्हारे 10 हाथ हो ना, 10 हाथ में लड्डू है, किसी प्रकार का नुकसान तो है ही नहीं है। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है, वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और अत्यंत उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद्भूमण्डलं धत्ते सा शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम। यानी कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से इस भूतल को विभूषित कर देता है, यानी इस पृथ्वी का वो आभूषण रूप हो जाता है और अपने यश को दिनों दिन वो बढ़ाते रहता है। ये इस कवच का पाठ करके जो सप्तशती चंडी का पाठ करता है, सप्तशती चंडी का पाठ करने का मतलब होता है कि ये जो उनकी कथा है वो पढ़ता है। और उसका एक अर्थ ये भी होता है, इस कवच का पाठ करने के बाद ब्रह्म विद्या का के मनन में लगता है, वो भी सप्तशती का पाठ ही माना जाता है। तब जब तक वन पर्वत कानूनों से रहित सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। यानी उसकी जो संतान परंपरा है उसका कभी पराभव नहीं होता है। तो आपकी संतान परंपरा क्या है कि आपके जो विचार हैं वो कभी बांझ नहीं होंगे। जब भी आप विचार करोगे तो आत्म फल रूपी, है ना, आत्म अनुभव रूपी फल आपको जरूर प्राप्त होगा। जैसे बहुत लोग विचार करते हैं, बोल रहे हैं कि आत्मानंद नहीं आ रहा है, शांति प्राप्त नहीं हो रही, अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी संतान परंपरा बाधित हो गई है, नारायण, है ना, उसको उपजाऊ बनाया जाता है स्तोत्र आदि के प्रभाव से। और फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम धाम को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो देहांत का मतलब है मरने के बाद नहीं, जैसे ही ज्ञान से देह बाधित होता है तभी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता तो मोक्ष फल नहीं प्राप्त कर सकते ना। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अगर साकार चाहिए तो साकार, और निराकार चाहिए तो भैया शिव से एक रूप हो जाता है, साथ में क्या रहना है, शिवमय हो जाता है। यह कवचम संपूर्णम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।